मैं आप लोगों को लगातार सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारे इष्ट देवी देवताओं की वीडियो मैं आप लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ, लेकिन जिनकी वजह से आज हमारा सनातन सुरक्षित है, ऐसे ही एक शूरवीर जिसे कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, लेह लद्दाख में स्थित है उनका यह स्मारक जोरावर फोर्ट, जिसका कि वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं। यह फोर्ट इतने महत्व का क्यों है, जानने के लिए आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहेंगे। मित्रों, जोरावर सिंह कहलूरिया जिनके नाम पर यह फोर्ट बना हुआ है, उनका जन्म 1784 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उस ज़मीन पर इनके रिश्ते के भाई की नज़र थी, जिनमें ज़मीन को लेकर दोनों में तलवारी जंग हुई और इनका रिश्ते का भाई मारा गया। अदालत के दांव पेच से बचने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे हरिद्वार चले गए, पर प्रकृति कब कहाँ किसको ले जाए ये तो प्रकृति ही जानती है। हरिद्वार में जोरावर सिंह की मुलाकात डोंगरा के राणा जसवंत सिंह से हुई। राणा जी को जोरावर में दमखम दिखा तो राणा जी ने जोरावर को डोंगरा सैनिक ट्रेनिंग के लिए ले गए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जोरावर सिंह 1817 में महाराजा गुलाब सिंह की सेना में शामिल हुए। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें भीमगढ़ किले का कमांडेंट बनाया गया। महाराजा को उन्होंने इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उन्हें जल्द ही किश्तवाड़ा का गवर्नर भी बना दिया गया। उन्होंने पश्चिम में बलिस्तान, पूर्व में तिब्बत तक लड़ाइयाँ लड़ी व उन पर विजय हासिल किया। लद्दाख आज हमारे देश का हिस्सा है, तो इसका श्रेय जोरावर सिंह जी को ही जाता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम पश्चिम की तरफ डोगरा सेना को पसंद नहीं कर रहे थे। लाहौर ने भी पश्चिम की ओर से बढ़ती डोगरा की सेना को रोक दिया। जोरावर सिंह ने पूर्व में चढ़ाई करके लद्दाख के ऊंचे इलाकों व तिब्बत तक को अपने राज्य में मिलाया। अब ये वहाँ पहुँचे जहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तकलाकोट में। लेकिन तकलाकोट पहुँचते ही वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो गई कि इनके साथ जो जानवर थे उनके लिए चारे का व इनके साथ जो सैनिक थे उन्हें अन्न की व्यवस्था की कमी हो गई, जिसकी वजह से, और इतना सर्द था कि इन्हें जो अस्त्र इनके पास थे उन्हें जलाकर इन्होंने अपने शरीर को गर्म किया और किसी तरह से अपने आप को बचाया। चारा जानवरों का और सैनिकों का अनाज न होने की वजह से इनकी सेना धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। चीनी सैनिक मौके की ताक में थे। जब उन्हें ऐसा लगा कि ये कमज़ोर हो रहे हैं तो चीनी सैनिकों ने मौके का फ़ायदा उठाकर इन पर हमला कर दिया। चीनी सैनिक तिब्बत के इलाके को चूँकि बखूबी जानते थे, जोरावर सिंह के सैनिक बाहर के इलाके के होने की वजह से इस इलाके को वो लोग अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए युद्ध में इनकी हार हुई। एक गोली जोरावर सिंह जी के कंधे के पार हो गई। जोरावर ने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन चीनी घुड़सवार सैनिक ने उनके सीने में तलवार घोंप दी। दिसंबर 1821 को यह सैनिक भारत का नेपोलियन वीर गति को प्राप्त हुआ। उनकी याद में आज भी ये फोर्ट लद्दाख में उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए
खड़ा हुआ है। साथियों, यहाँ उनके समय की चीज़ें संग्रहित हैं जो सैलानियों को देखने के लिए मिल जाती हैं। अद्भुत जो ये किला बना हुआ है, अद्भुत नक्काशी है उस समय की। अंदर से सैनिकों की सैन्य व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इनके जीतने का एकमात्र कारण था लक्ष्य, दूसरा सैन्य संचालन इनका बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से महाराजा गुलाब सिंह ने एक सैनिक से इनकी पदोन्नत करते करते गवर्नर तक पहुंचाया। नमन है ऐसे सूरवीर को। यह फोर्ट, चूँकि यहाँ लाइट एंड साउंड की व्यवस्था है, हमारे मध्य प्रदेश में खजुराहो में भी रात्रि के 7 बजे के बाद लाइट एंड साउंड की व्यवस्था है। इस किले के महत्व के बारे में साउंड के माध्यम से बताया जाता है और लाइटिंग अद्भुत है। लद्दाख वैसे भी सैलानियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। चीन, तिब्बत और भारत तीनों का बॉर्डर है चूँकि, तो यहाँ प्रकृति की छटा अलग ही है। अगर आप कभी जाएं, बाहर से किले की आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से डिज़ाइन किया गया था उस समय इस किले को। सैनिकों के रहने के लिए उनके अस्त्र शस्त्र रखने की जगह थी। देख पा रहे होंगे आप, 4 दीवारियों से चारों तरफ से किले को किस तरह से घेराबंदी किया गया है, ताकि जो हमारे विरोधी खेमे के लोग हैं तो हमारे किले तक न पहुंच पाएँ। ये उस समय की आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें संग्रहित हैं इस संग्रहालय में। पूरा संग्रहालय आप लोग धीरे धीरे करके देख पाएंगे। तस्वीरें हैं, ढाल हैं, तलवारें हैं, भाले हैं, उस समय यूज किए जाने वाले चम्मच, तबले, प्लेट, पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं दीवारों पे। ये जोरावर सिंह जी, ये बंदूकें महाराजा साहब की शायद तस्वीर है ये, उसी समय की ये मूर्तियाँ। ये ग्लासेस हैं नीचे, हाथ में पहनने के कंगन, दैनिक यूज में आने वाली चीज़ें जो थी। तलवारें आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, भाले हैं, एंटीक बंदूकें। इस संग्रहालय में सारी चीज़ें संग्रहित हैं। ये देखें, ये उनका जो चिन्ह था वो चिन्ह भी इस संग्रहालय के अंदर मौजूद है। इसमें घुंघरू हैं, नीचे देख पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ें उन्हीं के समय की हैं, यहाँ संग्रहित हैं संग्रहालय में। कभी मौका लगे तो ज़रूर जाएं और देखें। धन्यवाद।